CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। वाल्मीकि समाज की दबंग और समाज के लिए दिन रात लड़ाई लड़ने वाली महिला नेत्री किरण बाला ने आज ऐलान करते हुए कह दिया कि बहुत हो गई इधर उधर की बातें। उन्होंने कहा कि प्रकट दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर जो चल रहा है वह समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किरण बाला ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर अगले 6 अक्टूबर को सेक्टर 17 में हवन यज्ञ का आयोजन हो रहा है। किरण बाला ने यह भी साफ कर दिया कि हम किसी भी राजनेता को चीफ गेस्ट नहीं बुलाएंगे और न ही आने की अनुमति होगी, क्योंकि हवन यज्ञ में पहुंचने वाले हर व्यक्ति इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट होगा। किरण बाला की ओर से हो रहे आयोजन को यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह और प्रधान रंजीत मिश्रा ने भी सहयोग देने का ऐलान किया है। तो सबसे पहले सुनते हैं किरण बाला को, फिर हरबंस सिंह को और रंजीत मिश्रा को भी सुनेंगे। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहती हूँ समाज को कि आज तक लंबे समय से मैं एक ही बात देखती आ रही हूँ कि प्रगट दिवस को लेके लोग राजनीति करते हैं। प्रगट दिवस आना शुरू होता है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। जगह जगह शोभा यात्रा की तैयारियां चलती हैं। बड़े टाइम से देखते देखते आज मैंने ये निर्णय लिया है कि हमारे परमपिता परमेश्वर महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने सृष्टि की रचयिता की है, उनकी प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में हम एक हवन यज्ञ रखें, जिसके अंदर सभी वर्ग के लोग आकर आहुति दें और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये चीज़ें जब ही बदलेंगी जब हम अपने आप को बदलेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने किसी को ये नहीं कहा कि आप झाड़ू चलाओ। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे उनकी कलम शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है, तो हमारे समाज के अंदर जितने भी हमारे भाई हैं, शोभा यात्रा करते हैं या नहीं करते हैं, वह हमारे समाज को शिक्षा की तरफ उजागर करें, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो झाड़ू ना चलाकर कलम चलाए। तो आपने सुना किरण बाला जी को, जिस तरह से आपकी शुरुआत होने जा रही है, हर वर्ग को आपने कहा है कि उस हवन यज्ञ में शामिल होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन शिक्षा को हम कैसे बढ़ावा दें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किरण बाला जी। इसको हम कैसे संवारेंगे, किस तरह से लोगों को एकजुट करेंगे, किस तरह से उसमें एक भाव जगाएंगे कि हमारा काम शिक्षा भी है, हम शिक्षित हो करके हम आगे बढ़ें, हम IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी बने, ना कि हम सिर्फ एक पहचान लेकर के चलें। हमारे बाबा साहब ने शिक्षा की उस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम अच्छी शिक्षा के मुताबिक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षा तो सबसे पहला कर्तव्य लगता है। शिक्षा तो हर एक इंसान को पहला कदम अपना शिक्षा की ओर बढ़ाना होगा। अपने बच्चों को अपने घर से संस्कार देने होंगे कि शिक्षा की ओर बढ़ें और पढ़ लिख कर IAS और PCS बने। IAS PCS बड़े लोग ही क्यों बनते हैं, हम लोग क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम लोग झाड़ू की तरफ चलते हैं। मैं ये संकल्प लेती हूँ कि अपने समाज को मैं उजागर करूँगी कि हम कलम की तरफ चलें और अपने बच्चों को शिक्षित करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बुज़ुर्गों के टाइम से चला आ रहा है वो बदला नहीं जा सकता। मैं पूरे समाज से विनती करूँगी कि इस यज्ञ में आएँ और आशीर्वाद प्राप्त करें परमपिता परमेश्वर जी का, और इस चीज़ को समझें कि वह रामायण लिखते हुए क्या दर्शा रहे हैं। रामायण लिखते हुए क्या दर्शा रहे हैं, जो किरण बाला ने कहा, बहुत ही अहम बात कही इन्होंने। और इसको और ध्यान दे करके हमें ये प्रकट दिवस को इस तरह से मनाएं ताकि वाकई शिक्षा का अलग जगह करके हम समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाएं। कई जगह पे पता चला है कि पॉलिटिकल लोग वहाँ पर चीफ गेस्ट होंगे शोभा यात्रा में। आपके हवन यज्ञ में चीफ गेस्ट कौन होंगे किरण बाला जी? सर, मेरे हवन यज्ञ में चीफ गेस्ट कोई नहीं होगा। मेरे हर एक वो व्यक्ति चीफ गेस्ट है जो श्रद्धा से वहाँ पहुँचेंगे।
जो भी व्यक्ति वहाँ पहुँचेंगे वो चीफ गेस्ट के तौर पर पहुँचेंगे, हवन यज्ञ में आहुति दे करके अपना जो है आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। वाला जी ने बोला जाके उसमें, ये बहुत अच्छा निर्णय है। और जैसे वाल्मीकि जी बाबा जी ने इन्होंने कलम के साथ सिखाया भी पढ़ो और लिखो, आगे बढ़ो। मैंने भी कई जगह यूरोप में बाहर गया, फॉरेन में गया हूँ, वहाँ कोई ऐसे नहीं होता भी झाड़ू, इधर बोलते हैं भी झाड़ू जरूर चाहिए तब काम चलेगा हिंदुस्तान में, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी मशीनें हैं, ये पढ़ लिख जाएंगे, मशीनें काम करेंगी, अदरवाइज इधर झाड़ू मारने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं भी झाड़ू मारते तो झाड़ू के काम है वो ही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख के अच्छे बनेंगे और काबिलियत बन के अफसर लगेंगे, मशीनें बाहर से आएंगी जैसे बाहर काम होता है। सहयोग किस तरह से करेंगे? जैसे कि किरण वाला जी ने हर एक वर्ग को बुलाया है, आपके तरफ से क्या सहयोग रहेगा इनको? बाबा जी किसी को ये नहीं कहते भी मैं अकेले का गुरु हूँ, ये हमारे सारे गुरु ग्रंथ जो भी हुए हैं उन्होंने सबको एकता उसमें दे, एक नूर से सब जब उपजे कौन भले को मंदे। परमात्मा एक है सबका, कोई जात पात उन्होंने कहीं नहीं बनाई, हम लोग बनाते हैं। ये राजनीति छोड़ के एकता खंड के साथ चले और जब हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। अब हमारी बात होगी रंजीत मिश्रा जी से, जो यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान भी हैं और इन्होंने भी सहयोग देने का ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है वो हम सुनने की कोशिश करते हैं। रंजीत मिश्रा जी। जी बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा, बहुत ही मैं इनको धन्यवाद करूंगा किरण वाला जी को कि जिन्होंने आज इतना उम्दा विचार लेकर आज आगे आई हैं। क्योंकि मैं बहुत करीब 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ चंडीगढ़ में, लेकिन जब मैं देखा कि प्रकाश उत्सव आता है हमारे भगवान वाल्मीकि जी का, तो कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल भेंट चढ़ जाता है, कहीं न कहीं 2 फाड़ में बढ़ जाता है, 3 में बढ़ जाता है। लेकिन हमारे भगवान वाल्मीकि जी किसी एक धर्म के गुरु नहीं हैं, पूरे हमारे देश के धरोहर हैं, हमारे रामायण के रचयिता हैं। और जिन्होंने, मैं आज बोलना चाहूँगा सर कि जिन्होंने माता सीता को अपनी बेटी के समान पाला पोसा, जबकि वो लक्ष्मी के अवतार थी। भगवान श्री राम जी जिसके आगे नतमस्तक हुए, भगवान श्री राम के दोनों बच्चे लव कुश को उन्होंने पाल पोस कर शिक्षा दीक्षा देकर इतना ताकतवर बना दिया कि वो भगवान की सेना से लड़ने की उनको सामर्थ्य था। लेकिन आज जब भी उनका प्रकाश उत्सव आता है तो कहीं न कहीं हम उस प्रकाश उत्सव को इकट्ठे होकर मनाने के बजाय हम जात पात में बढ़ जाते हैं, हम पॉलिटिकल भेंट चढ़ जाते हैं। और कहीं न कहीं मैंने देखा कि अब जैसे आपने बताया कि हमें एक प्रकाश उत्सव निकल रहा है 7 तारीख को, 1 8 को, कहीं न कहीं इसमें ऐसा होगा और ये होगा ही होगा। हर साल मैं देखता आया हूँ कि कहीं कोई किसी बड़े लीडर को बुला लेता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के, कभी कोई किसी और लीडर को बुला लेता है पॉलिटिकल पार्टी के। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रकाश उत्सव ये सबका है, सभी जाति धर्म का है। और मैं आपके माध्यम से ये सभी से विनम्र निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि ये जो भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाशोत्सव है इसको बहुत धूमधाम से मनाएं। और सभी लोगों के गुरु हैं वो, क्योंकि देश के गुरु हैं, किसी पार्टिकल एक समाज का नहीं है, ये सभी समाज के गुरु हैं। तो हमें सबको मिलजुल कर वहाँ पे प्रकाश उत्सव मनाना चाहिए। और जो 6 तारीख को किरण बाला जी ने बहुत ही उम्दा जो काम करने का सोचा है उसमें हम इसलिए सहयोग देंगे कि ज़रूर बिल्कुल पूजा पाठ का अर्चना करके और सभी वाल्मीकि समाज के जो प्रधान हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी वाल्मीकि समाज के जो छोटे बड़े नुमाइंदे हैं, जो श्रद्धा रखते हैं हमारे वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव के लिए, उनको भगवान मानते हैं, वो अपने दिल से जो उनको मानते हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि 6 तारीख को वहाँ आएँ, उस पूजा में, उस हवन में अपनी आहुति दें और उनका आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करके ज़रूर जाएं। प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाएं। इस तरह से जो किरण बाला ने एक अलग जगाते हुए सेक्टर 17 में 6 तारीख को जो हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया है, CNE न्यूज़ का भी आह्वान है कि उस हवन यज्ञ में आप सभी पहुँचें ताकि आप आशीर्वाद प्राप्त कर एक अलग राह तलाश सकें, विकास की ओर जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़ का सब। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।